गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह एक बार फिर आपका केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था रिजोनेंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि रिजोनेंस का क्या इफ़ेक्ट होता है। हमने बताया था कि केमिस्ट्री में हमेशा देखा जाता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है, या कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी रिजोनेंस हम पढ़ कर बता रहे थे, उसमें ये बताया था कि रिजोनेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे देख रहे हैं, बेंजीन रिंग पर। ठीक है, बेंजीन रिंग पर रिजोनेंस का इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करे, अल्टर करे, कहाँ पे, ऑन बेंजीन रिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, मीजोमर इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच और चेंज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करता है बेंजीन रिंग पे, या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चेंज करने का मतलब यही, उसी को हम क्या कहते हैं, एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट। तो ये दो तरह से होता है, एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, दूसरा प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक, तो माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट कौन होता है, हमने बताया था पहले भी। माइनस आई इफेक्ट में हमने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस चार्ज कहाँ पे आ रहा है, हमने आपको बताया था कि माइनस चार्ज किसी भी एटम पे माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेकर तो उसमें माइनस चार्ज, इसीलिए वो क्या काज करेगा, माइनस आर इफेक्ट। और ये हमने बताया था माइनस आई में भी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिक्रीज दी, जो कि डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, ऑन बेंजीन रिंग, वही क्या करेगा, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कॉज करेगा। वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करे कहाँ पर, बेंजीन रिंग पे, वही क्या करेगा, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कॉज करेगा। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते कौन है, कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कॉज करेंगे। तो हमेशा हम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम की बात करेंगे, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम की बात करेंगे, तो जिसको हम क्या कहते हैं, की एटम। तो हम कहें कि इफ की atom has positive charge or it added with more electronegative atom, more electronegative atom through multiple bond, कौन कॉज करेगा माइनस आर इफेक्ट, वह की एटम जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, वही क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें CO, अगर CO ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये CO ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं, ROHO उससे मतलब नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा की एटम, ये क्या हो जाएगा, की एटम। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो की एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है,
तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन ले जाएं तो अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा टी एटम पे, ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या उससे मतलब नहीं। अब इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, मतलब ये क्या करेगा, माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट कॉज करेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कौन कॉज करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा कौन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं, जानते हो क्या, एक तरह से वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम कहें कि जैसे हिंदी मूवी में विलेन होते हैं। विलन क्या चाहता है, हमेशा ये चाहता है कि जो विलेन मूवी की एक्ट्रेस है या हीरोइन है वो उसको कैप्चर करना चाहता है। तो एटम जो हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हो गया वो विलेन हो गया, और एक्ट्रेस कौन हो गई, हीरोइन कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत विलन होता है उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, एक्टर्स को या हीरोइन को वो पकड़े रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, जितना स्ट्रांग एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कंपेयर, हमेशा कंपेयर, केमिस्ट्री क्या होती है, कंपेयर करके पढ़ो। डेली लाइफ में जो होता है उस पर कंपेयर करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं अब कौन काज करता है ये देखते हैं, और कौन ज़्यादा काज करेगा कौन कम काज करेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट जो कॉज करते हैं, CH2 प्लस उसके बाद NO2 फिर Cn फिर CO या फिर COOH, ये जो होते हैं ये माइनस आर इफेक्ट कॉज करते हैं। अब आप देखो, आप निकाल सकते हो कि कौन ज़्यादा माइनस आर इफेक्ट कॉज करेगा, कौन कम माइनस आर इफेक्ट कॉज करेगा। जैसे हमने देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डिफिशियंस होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, लेकिन प्लस चार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लस चार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें और इसमें देखें, और हम इसमें देखें कंपेयर, देखो हमेशा कंपेयर करना सीखो कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कौन कम। हमेशा जो है आपको याद कराया जाता है, हम याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे कि कंपेयर करो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इस तरह से बॉन्ड क्रिएट करता है। देखो अब ये की एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे की एटम कौन है, ये यहाँ पे की एटम हमारा क्या है, कार्बन, और यहाँ पे की एटम क्या है, नाइट्रोजन। अगर ऐसे ही हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नाइट्रोजन से कम होती है, तो इसके कंपेयर में ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन, N। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे देखो, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस कराएं तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस चार्ज। इस तरह से यहाँ पे भी हम कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन ले कार्बन पे प्लस चार्ज, और इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमने कहा ना कि जितना
खूंखार विलेन होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हीरोइन को स्ट्रांग रूप से वो क्या करेगा, पकड़ेगा। यहाँ पे अब खूंखार विलेन कौन है ये देखो, ठीक है। कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, कार्बन पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऊपर से, मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला नीम पे चढ़ा, मतलब एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा स्ट्रांग रूप से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके। ये कमजोर टाइप का विलेन, जैसे शक्ति कपूर मारो एक झापड़, ये क्या करेगा, हीरोइन को छोड़ के जगह लगाएगा। लेकिन ये गब्बर टाइप का है, वो हैंगओवर टाइप का है, ये जब तक मरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि ये क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब इसमें और इसमें हम बात करें तो ये क्या करेगा, ज़्यादा माइनस आर इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा, ये क्या करेगा, उससे कम कॉज करेगा। अब देखो इसमें और इसमें हम देखते हैं C≡OH, ये हमारा की एटम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन की एटम है, यहाँ पे भी कार्बन की एटम है, ये मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखो आपको लग रहा है यहाँ पे भी प्लस चार्ज, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये ज़्यादा आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे जल्दी प्लस चार्ज आएगा। लेकिन जितना जल्दी प्लस चार्ज आएगा उतना ही आसानी से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, तुरंत ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, जो डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर इसके कंपेयर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। अब समझने का प्रयास करो, आप रटने का प्रयास मत करो, रटोगे भूल जाओगे, समझोगे नहीं भूलोगे, तो यहाँ हमें समझना है, यहाँ हमें रटना नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो दिया जाता है वो यही होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका बताया जाता है, नाइट्रोजन का, फिर साइनाइड और CO का लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो COH ये, और उसके बाद हम देखें तो CH2+, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर माइनस M इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक, माइनस आर या माइनस M इफेक्ट का ऑर्डर। तो अब देखो आपको माइनस M इफेक्ट हमने क्या बताया, जो एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं उसका हमने ये निकाल लिया रिलेशन कि कौन ज़्यादा करेगा कौन कम। आप इसको याद करिए या ना करिए, हमने आपको बोला बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कहाँ पर ज़्यादा है, कैसे आप निकालोगे, हमने आपको बता दिया, ठीक। अब आते हैं हम प्लस आर इफेक्ट और प्लस M इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट, the key atom has negative charge or having at least one
लोन पेयर causes plus R plus M effect. It is increase the electron density on benzene ring. It means ये क्या होगा, प्लस R प्लस M इफेक्ट, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब प्लस R प्लस M कौन काज करेगा, वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, इंक्रीज करे, वो क्या करेगा, प्लस R या प्लस M इफेक्ट कॉज करेगा। और होंगे कौन, वह की एटम जहाँ पे माइनस चार्ज होगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। अब एक गरीब व्यक्ति से बोलो कि हमें आप पैसा दो, तो क्या वो दे पाएगा, कौन देगा, जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा वही पैसा दे पाएगा किसी को ना। तो यहाँ पे वही है, भिखारी से पैसा नहीं ले पाओगे। वहाँ पे भी यही है कंडीशन कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा या फिर नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो वही एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज, मतलब वो कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहा है, प्लस इफेक्ट। वो चाहे प्लस R इफेक्ट हो, चाहे वो प्लस M इफेक्ट हो, ठीक है, वो हमेशा प्लस इफेक्ट कॉज करेगा। कौन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। डोनेट जैसे हम ब्लड देते हैं ना, ब्लड देते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लड डोनर। वैसे यहाँ पे जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब वो क्या कॉज करेगा, प्लस इफेक्ट कॉज करेगा, चाहे प्लस R इफेक्ट हो या प्लस M इफेक्ट। अब देखो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जिसके पास या तो प्लस नेगेटिव चार्ज हो या फिर यहाँ पे क्या हो, एक लोन पेयर हो। जैसे बात करें हम इसकी CH2 माइनस की, या फिर OH माइनस की, या फिर OR माइनस की, या फिर फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। ठीक है, ज़्यादातर ये 16 ग्रुप एलिमेंट या 17 ग्रुप एलिमेंट या 15 ग्रुप एलिमेंट होंगे जो डायरेक्टली क्या करें, अटैच हो बेंजीन रिंग से, वही क्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास क्या होगा, या तो माइनस चार्ज होगा या फिर क्या होगा, उनके पास एक लोन पेयर होगा। तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, प्लस R या प्लस M इफेक्ट कॉज करेंगे। देखो अब यहाँ पे भी कंडीशन होती है, हमने कहा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक विलन होते हैं, और विलन जितना स्ट्रॉन्ग विलेन होगा उतना ही नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसके पास से हीरोइन क्या हो जाए। तो यहाँ पे भी जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़े रहेगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा उतना ही कम आसानी से वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं ज़्यादा आसानी से, देगा नहीं ज़्यादा आसानी से, तो प्लस R इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट क्या होगा, कम कॉज करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। फ्लोरीन को पीरियोडिक टेबल का हम क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। दादा कहते हैं मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, ये ऑलरेडी क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। लेकिन माइनस चार्ज है तो यहाँ पे एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन उतना आसानी से। हम होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम दान करें, ठीक है, क्यों, बहुत अमीर जो होते हैं बड़े कंजूस टाइप के होते हैं, उनके पास पैसा तो होता है पर वो दान करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं दे देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये देना नहीं चाहता है, क्यों, क्योंकि ये कंजूस टाइप का अमीर है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, ये देना नहीं चाहेगा, बहुत लालची टाइप का। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन, ये भी एक अमीर व्यक्ति है, इसके पास
इलेक्ट्रॉन है और अगर कोई गरीब इससे पैसा मांगने आता है, इलेक्ट्रॉन मांगने आता है तो बड़ी आसानी से दे देता है, बोलता है जाओ तुम भी जियो खाओ। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो अब अगर हम देखें इन सब में कौन ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कॉज करेगा, कौन कम कॉज करेगा, तो ये रेशियो इसका है। और इसमें अगर हम कंपेयर करें, ये तो कार्बन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, तो ये बड़े आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस मतलब ये बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। अगर कोई भी भिखारी आया पैसा लेने या कोई मांगने आया तो बड़े आसानी से क्या कहता है, लाओ लो भाई जाओ जियो खाओ। अब यहाँ पे अगर हम देखें OH माइनस में या फिर ROR माइनस में, यहाँ पे अगर हम देखें तो OH माइनस में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, RO माइनस में भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, लेकिन इसके कंपेयर में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा जबकि ये उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब देखो रीजन क्या है, ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, ये भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, लेकिन ये आसानी से दे रहा है, ये नहीं दे रहा। यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जब ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आसानी से किसी दूसरे को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और ये इसका पड़ोसी है, इसके पास आता है बोलता है तुम दान कर दो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, इसका पड़ोसी इससे भी बड़ा कंजूस है, बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं, आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। वही कंडीशन यहाँ पे, ये कोई भी इफेक्ट कॉज नहीं करता है, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट कॉज कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ेगी ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि कौन ज़्यादा काज करता है, कौन कम काज करता है। ठीक, आसानी से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है रिजोनेंस। अगर देखें प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर या प्लस एम, कोई भी एक इफेक्ट हम लोग देख लें। ठीक है, जैसे मान लो हम ये ग्रुप देख रहे हैं, ये एक की एटम जो डायरेक्टली अटैच है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, तो ये जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है, ये -R या फिर -M कॉजन ग्रुप। आप देख के पहचान भी सकते हो। हमने बस ये बताया था कि या तो की एटम पे प्लस चार्ज हो या फिर वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, वही क्या करेगा, -R -M इफेक्ट कॉज करेगा। दूसरा हमने बताया या तो की एटम पे माइनस चार्ज हो या फिर उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तभी वो क्या करेगा, +R या +M इफेक्ट कॉज करेगा। अब देखो कैसे ये कॉज करता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन का ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो CO-, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज। हमने क्या बताया, -R इफेक्ट जो कॉज करता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, तभी तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ यहाँ और ये, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये नेक्स्ट वापस अब क्या हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना C∪OH। आप इस पूरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी देखो तो एक बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन एटम पे,
और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन। और दूसरी बार कहाँ पे आ रहा है, बगल वाले कार्बन के बाद उसके बगल वाले कार्बन को छोड़ के फिर उसके बगल वाले कार्बन को, जिसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। फिर वापस आर्थो पे आया और फिर वापस क्या हुआ, अपना वही पहला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर सेम है। दूसरा स्ट्रक्चर मतलब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ की बात करें तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ये क्या है, फर्स्ट एंड फिफ्थ ये सेम है। उसी तरह सेकेंड एंड फोर्थ ये सेम है, थर्ड अलग है। ठीक, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर ये अलग है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, बताने की क्या प्रयास है हमारा, वो देखो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला आप प्लस चार्ज कहाँ पे आया, आर्थो पोजीशन पे, दूसरी बार प्लस चार्ज कहाँ पे आया, पैरा पोजीशन पे। लेकिन क्या मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया, नहीं। मतलब मेटा पोजीशन पे किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया, किसके द्वारा, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट के द्वारा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कॉज करता है, और उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये CH2 माइनस हमने लिया। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। हमने कहा ना कि वो एटम जो जिस पे माइनस चार्ज हो या फिर जहाँ पे एक लोन पेयर हो वही प्लस आर प्लस एम इफेक्ट कॉज करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो इस कार्बन का ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, इस कार्बन का ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा। तो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा वो ये बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज CH2 ये हुआ। अब देखो सेकेंड टाइम पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आए तो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हमारा वो ये बना, ये माइनस चार्ज यहाँ पे, यहाँ CH2। नेक्स्ट ये माइनस चार्ज यहाँ पे इसके बीच में का बॉन्ड बना है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वहाँ यहाँ पे। और लास्ट में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 माइनस। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी आप देखो तो ये हमारा क्या है, आर्थो पोजीशन, और ये हमारा क्या है, पैरा। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमारा फर्स्ट हो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फिफ्थ ये क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। सेकेंड एंड फोर्थ ये सेम स्ट्रक्चर है। थर्ड हमारा क्या है, तीनों से अलग है। अब देखो यहाँ पे भी तो निगेटिव चार्ज एक बार आर्थो पोजीशन पे आया, दूसरी बार पैरा पोजीशन पे आया, लेकिन क्या मेटा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई वो आर्थो पोजीशन पे हो, पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं हुई। तो यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लस आर इफेक्ट हो चाहे प्लस एम इफेक्ट हो, कोई भी इफेक्ट मेटा पोजीशन पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करता है। तो यही नोट करके हमें बताना था कि मेटा पोजीशन पे प्लस आर इफेक्ट और प्लस माइनस आर इफेक्ट जो है किसी भी तरह का कोई इफेक्ट कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो ROR M effect does not cause any change on मेटा पोजीशन। ये याद रखना है, ये नोट करके याद रखना है।
कि आर या एम इफेक्ट कभी भी कोई भी चेंज मेटा पोजीशन पे नहीं कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस आर प्लस एम माइनस एम कौन कौन से कॉज करते हैं, कैसे कॉज करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ठीक है इफेक्ट कॉज कर रहा है, अब कहाँ इफेक्ट कॉज करेगा, क्या चेंज लाएगा, उसके बारे में। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। और यहाँ पे 3 कंडीशन देखेंगे। केस फर्स्ट हम देखें, व्हेन atom is minus I and minus R causing group, when atoms are minus I and minus R effect causing group। हम यहाँ पे अब दोनों देखेंगे, माइनस आई एंड माइनस आर। ठीक है, और दोनों से केटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। केटायन का मतलब क्या हुआ, कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बोकेटायन हो गया। अब ये कार्बन कौन, जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ। ठीक है, जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। अब हम दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा लगाए जो कि माइनस आई इफेक्ट भी कॉज करे और माइनस आर इफेक्ट भी कॉज करे। तो ऐसा ग्रुप हम ले लिए, चलो C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट भी कॉज करेगा। माइनस आई इफेक्ट कैसे कॉज करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा हमने बताया था, जब कोई की एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो भी हो क्या करेगा, माइनस आर इफेक्ट कॉज करेगा। तो माइनस आई आर ओ आर माइनस आर वो ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक, अब देखो ये इफेक्ट कॉज क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अगर हम देखें तो माइनस आर माइनस आई इफेक्ट दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, कहाँ पे, इस कार्बन पे। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी करें, मतलब यही कि एक भूखा इंसान है तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी हो और हम 2 दिन उसको खाना न दें तो वो क्या होगा, भूख के मारे मर जाए। वही कंडीशन यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से हम और इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। ये तो समझना है। ठीक, अब समझ लीजिए, देखो दूसरी हमने कंडीशन बताई थी कि इफेक्ट और चार्ज दोनों को कंपेयर करो। इफेक्ट और चार्ज दोनों को कंपेयर करो और दोनों में देखो, अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम साइन में हों, इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम साइन में होंगे तो हमेशा चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में हों तो वो क्या होगी, चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इफेक्ट क्या है, नेगेटिव साइन में है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव साइन में, दोनों अपोजिट साइन में है, अपोजिट साइन में होंगे तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो हमने वहाँ पे भी लिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट में, यहाँ पे भी हम लिखा देते हैं, इफ इफेक्ट एंड चार्ज
both are opposite in sign, then the stability of charge decreases। ये याद रखिए बस, ठीक है। समझने का तो हमने समझा दिया यहाँ पे कैसे हो रहा है, लेकिन ये बस याद रखिए कि अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में हो, इफेक्ट और चार्ज मतलब इफेक्ट यहाँ पे क्या है माइनस और चार्ज क्या है प्लस, अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में होंगे तो हमेशा क्या होगा, चार्ज की स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ऑलवेज चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हमने कहा ना कि एक तो भूख से कोई इंसान तड़प रहा है, दूसरे हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 दिन और खाना नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मारने के कगार पे जा रहे हैं, मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे भी वही है, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ऑलरेडी है, दूसरे हम और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब जो बचा खुचा इंसान इलेक्ट्रॉन है उसको और खींच लिए, तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज ही करेगी ना। तो वही कंडीशन है कि अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में होंगे तो स्टेबिलिटी जो होगी चार्ज की वो हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, ठीक है, केटायन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ केटायन में दूसरी कंडीशन हम लोग देख ले रहे हैं, कौन सी, प्लस आई है प्लस आर इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप, ठीक है, प्लस आई प्लस आर, और देखो प्लस आई प्लस आर कौन कॉज कर रहा है, प्लस आई प्लस आर कॉजिंग ग्रुप केवल और केवल एल्किल ग्रुप होंगे। एल्किल ग्रुप है तो वही क्या करेगा, केवल और केवल, हम कह रहे हैं केवल और केवल एल्किल ग्रुप ही प्लस आई प्लस आर इफेक्ट दोनों कॉज करेगा। तो अगर प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप है, अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ाएगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब कंडीशन अलग हो गई, मतलब कोई इंसान भूख से तड़प रहा था, उसको हमने क्या किया, 2 रोटी दे दिया, तो उसकी भूख जो थी वो थोड़ी सी क्या होगी, मिटेगी और उसके अंदर एनर्जी बनेगा, मतलब हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, लेकिन हमने क्या किया, एक ग्रुप ऐसा ऐड किया जो कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी उसको थोड़ा सा कम किया, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक, दूसरा तरीका समझने का ये है कि इफेक्ट और चार्ज दोनों देखो किस साइन में है, यहाँ पे इफेक्ट प्लस और चार्ज भी क्या है प्लस, दोनों सेम साइन में है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम साइन में होंगे तो हमेशा चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर हम यहाँ पे देखो, यही आपको देखना है बस, इफ इफेक्ट एंड चार्ज both are in same sign, then stability of charge increases। ठीक है, अगर इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम साइन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगा, किसका, चार्ज का। तो यहाँ पे हम देखें प्लस आई प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इफेक्ट भी प्लस में है चार्ज भी प्लस में है, दोनों क्या है सेम साइन में है, दोनों
सेम साइन में है तो इस समय क्या होगी, स्टेबिलिटी जो होगी चार्ज की वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब देखो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, केटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कई तरह से याद कर सकते हो, या तो इस तरह से याद कर लो कि पॉजिटिव आर इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। ठीक है, बट हमें जो लगता है कि सबसे सही यही है कि आप देखो इफेक्ट और चार्ज दोनों क्या है, सेम साइन में है तो क्या होगी, साइन की स्टेबिलिटी, चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में है तो चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम कंडीशन लेते हैं -I + R इफेक्ट। पहले समझ लेते हैं फिर कैसे अप्लाई होगा उसको हम देखते हैं। -I एंड +R इफेक्ट, एक -I काज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, +R। तो ऐसा ग्रुप कौन होगा ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है OCH3, इसके पास लोन पेयर है। अब देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या काज करेगा, -I इफेक्ट। अब दूसरी कंडीशन, ये रिजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे और ये यहाँ पे जाए, तो रिजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है रिजोनेंस के थ्रू, तो ये क्या काज कर रहा है, +R इफेक्ट। देखो कौन काज करता है +R -I इफेक्ट, वह की एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो -I इफेक्ट काज करेगा, और जहाँ पे एक लोन पेयर हो वो क्या करेगा, +R इफेक्ट। तो ऐसा ग्रुप जो होता है -I और +R इफेक्ट काज करते हैं, ऐसे ग्रुप में हम देखते हैं कि आर्थो पोजीशन पे जो होता है R इफेक्ट कंसीडर करते हैं, और पैरा पोजीशन पे हम किसको कंसीडर करते हैं, सॉरी आर्थो पोजीशन पे हम I इफेक्ट को देखते हैं, और पैरा पोजीशन पे हम किसको देखते हैं, R इफेक्ट को। क्यों देखते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब एक तो -I, ये क्या करेगा, -I और प्लस चार्ज दोनों अपोजिट साइन में है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। दूसरा क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कैसे। एक बार यहाँ पे प्लस चार्ज है, हमने जोड़ा क्या, इस ग्रुप को आर्थो पोजीशन पे। दूसरी बार हमने क्या किया, इसी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे ऐड किया। और तीसरी बार इसी ग्रुप को हमने क्या किया, पैरा पोजीशन पे ऐड किया। अब यहाँ पे देखें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम। ग्रुप कौन सा है, -I एंड -R इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप। यहाँ पे दोनों लगेगा, -I भी लगेगा और -R भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके मेटा पोजीशन पे, और हमने नोट करके लिखाया कि R इफेक्ट किसी भी तरह से मेटा पोजीशन पे कोई चेंज नहीं लाता है। तो यहाँ पे
देखो यहाँ पे भी आई इफेक्ट आर इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे केवल आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे आई और आर दोनों लग रहा है। हम बात करते हैं डिस्टेंस जितना कम होगा आई और इफेक्ट और चार्ज के बीच में उतना ही स्ट्रांग आई इफेक्ट लगेगा। हमने बताया था डिस्टेंस बढ़ाओगे आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी है, यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस कम है, इसके बीच में उससे ज़्यादा है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो इस क्या होगा, सबसे वीक होगा। तो पैरा जो होगा, यहाँ केवल ये एक फैक्टर है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, यहाँ पे दो फैक्टर है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा पोजीशन वाला। अब देखो इसमें और इसमें हमें डिसाइड करना है तो हम आई इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। ये स्ट्रांग आई इफेक्ट है और ये वीक आई इफेक्ट है। वीक है तो ये कम इसको डिस्टेबलाइज करेगा, जबकि ये ज़्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा आर्थो, ये मेटा और ये मेटा, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, मेटा पोजीशन, देन क्या होगा पैरा, देन आर्थो। ये स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। इसी तरह से आप देख सकते हो, इसी तरह से आप पूरा देख सकते हो। ये तो हमने माइनस आई लिखा, अब अगर हम यहीं पे ले सकते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखो यहाँ पे CH3 ले लें, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप। यहाँ पे केवल प्लस आई ले देगा, यहाँ पे भी प्लस आई प्लस आर। ये क्या है, वीक और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये इफेक्ट और चार्ज दोनों सेम साइन में है, तो ये मतलब ये दोनों इफेक्ट इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे ये दोनों स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों, यहाँ पे केवल एक इफेक्ट है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबलाइज होगा। अब इसमें और इसमें देखें तो ये स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जबकि ये क्या करेगा, कम स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आर्थो मेटा पैरा में आर्थो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन पैरा, और सबसे कम कौन हो गया, मेटा। ये स्टेबिलिटी आ गया। ठीक है, ये ठीक इसी तरह हम लोग देखेंगे किसमें, कोई ऐसा ग्रुप हो जो माइनस आई और प्लस आर कॉजिंग ग्रुप हो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, OCH3 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 माइनस आई प्लस आर, माइनस आई एंड प्लस आर। एक ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो आर इफेक्ट को छोड़ दो तो तीनों जगह क्या है, आई इफेक्ट जो है डिस्टेबलाइज कर रहा है, और सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, आर्थो पोजीशन पे, और सबसे कम पैरा पोजीशन पे। ठीक है, आई इफेक्ट सबको डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन आर इफेक्ट क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो आर इफेक्ट लग कहाँ रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे तो लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें और इसमें देखें, मतलब ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब इसमें और इसमें देखें तो दोनों जगह आर इफेक्ट तो सेम है, लेकिन आई इफेक्ट डिफरेंट है। ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और ये यहाँ पे कम डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि आई इफेक्ट यहाँ पे वीक है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और ये स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा है और ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ये कम कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर आर्थो की, फिर मेटा की, ये स्टेबिलिटी आ रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक स्टेबलाइज करता है, दूसरा डिस्टेबलाइज। तो पहले आप देखो क्या, कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है, आई इफेक्ट तीनों जगह डिस्टेबलाइज कर रहा है, और सबसे कम डिस्टेबलाइज कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे। मतलब केवल आई इफेक्ट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा।
लेकिन अब आर इफेक्ट भी देख लो यहाँ पे तो आर इफेक्ट लग नहीं रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे आर इफेक्ट लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह आर इफेक्ट सेम है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं करते, दोनों जगह आर इफेक्ट सेम है। अब आई से हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे वीक आई इफेक्ट है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट है, और ये वीक आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, कम इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको ऑलरेडी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये। उसके बाद ये, ठीक है, तो ये हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। इसी तरह कार्बो एनॉन को भी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज और वो कार्बन जहाँ जो क्या हो बेंजीन रिंग से अटैच हो। देखो यहाँ पे भी केस फर्स्ट कब माइनस आई एंड माइनस आर काजिंग ग्रुप, जब माइनस आई माइनस आर काजिंग ग्रुप हो, मतलब कौन, C∠O देखो माइनस आई एंड माइनस आर, इफेक्ट माइनस, चार्ज माइनस, क्या होगा, अब देखो कैसे, इफेक्ट माइनस, ये इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये अब हम यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उससे थोड़ा सा पैसा अगर ले लिया जाए तो उसके पैसे में कोई कमी होगी, वो क्या कमी होगी उसको पता भी नहीं चलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये माइनस आर इफेक्ट के द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हम करेंगे तो ये वाला है चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो आप प्लस चार्ज आएगा और माइनस प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबल। हम यहाँ से देख सकते हैं इफेक्ट नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव, दोनों सेम साइन में है, सेम साइन में है तो चार्ज क्या होगा, स्टेबल। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ NR। दूसरी कंडीशन, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, मतलब इफेक्ट पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, इफेक्ट पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव। ऐसे कंडीशन में अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, मतलब अगर किसी का पेट भरा हुआ हो खाना खा के और उसके बाद उसको और हम खाना दे तो क्या वो खाएगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, मतलब इसका पेट भरा हुआ है और हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। वही चीज़ है, इफेक्ट और चार्ज दोनों अपोजिट साइन में है, तो ये क्या होगा, डिस्टेबलाइज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, ये अब देखो ठीक वहाँ जहाँ पे जैसे वहाँ पे देखे थे वैसे यहाँ पे भी देखेंगे, मीटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो जैसे मान लो इसको एक बार हम आर्थो पोजीशन पे लाएं, फिर इसको देखो ये हमारा आर्थो
मेटा पैरा। इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई प्लस आर, यहाँ पे केवल और केवल क्या लेंगे? प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई एंड प्लस आर। ठीक है, ये दोनों इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप हैं जो इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप जो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे भी दो ग्रुप हैं जो इसको। तो ये दोनों के कंपेयर में यहाँ डिस्टेबलाइज कम होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एम। अब देखो उसके बाद पैरा और आर्थो में देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है और ये क्या है? वीक इफेक्ट है। ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, तो वीक आई इफेक्ट है, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा इसको और ये क्या करेगा? ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल मेटा, देन पैरा, देन आर्थो, ये है स्टेबिलिटी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आईआईटी में मिलेंगे, आईआईटी कंपटीशन में बहुत सारे आपको मिलेंगे, नीट के कंपटीशन में बहुत सारे आपको टीजीटी पीजीटी मिल जाएंगे। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसके कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। चाहे आईएएस ले लें, चाहे पीसीएस ले लें, चाहे आईआईटी, नीट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी ऐसा टॉपिक जहाँ पे केमिस्ट्री हम ले रहे हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बस आप देखो इफेक्ट और चार्ज दोनों अगर सेम साइन में है तो चार्ज स्टेबलाइज होगा, दोनों अगर अपोजिट साइन में है तो चार्ज डिस्टेबलाइज होगा। आर्थो पैरा मेटा में अगर हम देखें तो मेटा पे किसी भी तरह का कोई आर इफेक्ट नहीं लगता है, जबकि आर्थो और पैरा में लगता है। आर्थो और पैरा में आई इफेक्ट डिसाइड करता है, जहाँ पे स्ट्रांग आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्ट कॉज करेगा, जहाँ पे वीक आई इफेक्ट होगा वो वीक आई इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, इस तरह से बाकी है, हमने इसमें थोड़ा सा कम बताया है, आप करिए। और आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा 9616004908 है। इस नंबर पर आप हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करेंगे या फिर उसको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल और बेंजोइक एसिड, दोनों की एसिडिटी की बात करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एटम एसिडिक कब होता है? अगर वो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है, हाइड्रोजन एटम, ये एसिडिक बिहेवियर तब शो करेगा जितना आसानी से ये क्या करे? H+ आयन को निकाले। और H+ आयन को निकालेगा तो यहाँ पे माइनस ऑक्साइड मतलब फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज हो रहा है और यहाँ पे माइनस चार्ज, जितना आसानी से H+ आयन देगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो क्या होगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर H+ आयन के रूप में निकल रहा है तो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? उस ग्रुप पे माइनस चार्ज, मतलब करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से वो क्या करेगा? H+ आयन को निकालेगा। अब ये कितना ज़्यादा स्टेबल है इससे अटैच जो ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन या बेंजोइड आयन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो एसिड होगा। ठीक है, कोई भी एसिड हो उस डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस उसका कितना ज़्यादा, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? इस एसिड का। तो डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है
उतना ही आसानी से वो क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा। अब कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, इससे डायरेक्टली अटैच ग्रुप ये बताएगा, ठीक है, कि कितना स्टेबल है। देखो जो कॉन्जुगेट बेस है उस पर निगेटिव चार्ज आया, ये ध्यान रखना। निगेटिव चार्ज है तो हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे किसी भी, एक बार हम फिनॉल से ले लेंगे, एक बार उससे। अब देखो फिनॉल है, फिनॉल से डायरेक्टली अटैच ग्रुप पे रखवा है ये। अब देखो ये ग्रुप जो है यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसको हम इस तरह से लिख लें, फिनॉक्साइड आयन और C+OH। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं फिनॉक्साइड आयन की। देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, मतलब थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कब, जब बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो -I या -R इफेक्ट कॉज कर रहा है तब, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा आसानी से ये इससे H+ आयन निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि -I एंड -R इफेक्ट अगर हम लगाएं तो इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। फिनॉक्साइड आयन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। दोनों सेम साइन में है, तो ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, बड़े आसानी से H+ आयन को निकालेगा और ये एसिडिक नेचर शो करेगा। तो मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हमेशा इस एसिडिटी को आप देखिए कि कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है या डिस्टेबलाइज। तो -I या -R इफेक्ट दोनों निगेटिव में है, और कॉन्जुगेट बेस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज और निगेटिव इफेक्ट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो बड़ी आसानी से क्या करेगा, H+ आयन निकाल देगा। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं +I इफेक्ट एंड +R इफेक्ट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी के भी इन्वर्सली R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक देखो क्यों, इफेक्ट पॉजिटिव, फिनॉक्साइड आयन पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन में है, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये कम स्टेबल होगा, तो ये नहीं चाहेगा कि H+ आयन के रूप में निकले और यहाँ पे माइनस चार्ज आए, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। जब इधर की तरफ शिफ्ट करेगा कौन, पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम से इधर शिफ्ट करेगा तो इधर शिफ्ट करेगा, इसलिए जब इधर शिफ्ट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम इधर होगा इधर की तरफ, मतलब ये इसमें रहना चाहेगा, इसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम एसिडिटी भी देख लेते हैं। इसी तरह बेंजोइक एसिड में भी होगा,
थोड़ा सा बेंजोइक एसिड में डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे आर इफेक्ट नहीं कॉज करता, केवल और केवल क्या करता है, आई इफेक्ट ही कॉज करता है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे एक बार हम CH3 लगा दिए, एक बार यहाँ पे CH3 लगा दिए, एक बार यहाँ पे प्लस आई प्लस आर, प्लस आई प्लस आई प्लस आर। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नहीं चाहेगा कि क्या हो, इफेक्ट पॉजिटिव। और फिनॉक्साइड आयन पे नहीं चाहेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए और इस पर माइनस चार्ज आए, तो ये इसकी एसिडिटी को कम कर रहा है दोनों। यहाँ पे केवल एक ग्रुप है जो इसकी एसिडिटी को कम कर रहा है, यहाँ पे दोनों ग्रुप है जो इसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा। इसमें देखें तो ये स्ट्रांग है और ये क्या है, वीक है। ठीक है, ये वीक इफेक्ट, ये ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये कम इसकी स्टेबिलिटी, आर इफेक्ट दोनों में सेम है। इसके बाद कौन होगा, पैरा, फिर आर्थो। ये क्या है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर इफेक्ट नहीं लगेगा। हमने आपको बताया था कि बेंजोइक एसिड में जो है ये ग्रुप इसके साथ रिजोनेंस शो नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, जैसे मान लो ये ग्रुप हमने लिया, ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले लें, ये इलेक्ट्रॉन को ले लें, तो इसके बीच में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड C O माइनस H। अब आपको लग रहा होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या फिर ये इधर जाएगा तो ये प्लस चार्ज था। और देखो ये यहीं तक रिजोनेंस शो करेगा, इसके आगे रिजोनेंस नहीं शो करेगा। ये यहाँ से किस तरह से, अब ये इधर मूव करे तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। नेक्स्ट ये इधर जाए, लास्ट में ये इधर आए, ये इधर आए, इस तरह से रिजोनेंस। ठीक है, ये इस तरह से रिजोनेंस नहीं शो करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ पे जाए। इस तरह से रिजोनेंस नहीं शो करेगा तो ये ग्रुप इसके साथ रिजोनेंस नहीं हो करता, तो यहाँ पे इसलिए रिजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्लस चार्ज जा रहा है रिजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये क्या करेगा, ज़्यादा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये होता है, लेकिन रिजोनेंस इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पे रिजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस यहाँ पे बहुत है, वो
फिर कभी देखेंगे। आज यहीं तक देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है। दूसरा, आर्थो में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है तो वो भी एसिडिटी में ही एक्सेप्शनल केस होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उसका एक्सेप्शनल केस। आज यहीं तक। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे को सेंड भी करिए।